हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, जिसका हमने लिया है प्रैक्टिस सेट 24। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है हमें, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। यानी हमें क्या करना है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 13/4। तो 13/4 को हमें डेसिमल फॉर्म में करना है, लाइक डिवाइड करना है, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेंगे। तो हमें करना क्या है, हम साइड में भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे, अगर आप 13 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, माइनस करोगे 1 आएगा, डेसिमल लोगे तो यहाँ 1 0, 4 2 ज़ा 8, फिर माइनस करोगे तो 2, डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आएगा, 4 5 ज़ा 20 एंड 0 0। तो फाइनली हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, 3.25। ओके, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में हमने इसको रख दिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो देखो, अगर आपको इस मैथ्स के चैप्टर का वीडियो पूरा देखना है तो आप मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से एकदम इजी है, मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, बट चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है -7/8। ओके, तो यहाँ पे भी इसका हम आंसर लिखेंगे, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका हम नेगेटिव में यानी माइनस में आएगा। अब मैं यहाँ पे साइड में देखो 7/8, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 7 को 8 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे देखो पहले तो ये 8 ग्रेटर है 7 से, तो जाएगा ही नहीं, तो मुझे डेसिमल लेना होगा। तो डेसिमल के बाद में यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया। तो डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ मैं 0 ले लूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 8 8 ज़ा 64, ओके, माइनस करने पे यहाँ पे 6 आएगा, फिर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 8 7 ज़ा 54, सॉरी 8 7 ज़ा 56, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 8 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे तो 0 0। ओके, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.875। ओके, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को डिवाइड करके लिखना है, दैट्स इट। तो मैं सारा क्वेश्चन फटाफट आपको करके बता देता हूँ, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ देखो, अभी थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7/3/5। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा है तो ये कुछ लोग, इसको दो मेथड है, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, जस्ट लाइक देखो 7 + 3/5 आएगा। आप 7 का मल्टीप्लाई करो, देयर आफ्टर आप इसमें फिर ऐड करो, फिर उसको डिवाइड करो। लेकिन मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपका आंसर, देखो 7 आप यहाँ पे रखते हो प्लस, सिर्फ हमको 3 को डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लेंगे, डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो 0, 5 6 ज़ा 30, खत्म। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, 0.6, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर इज 7.6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इसके ईजी हैं, तो हम फटाफट इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया, अब यहाँ पे मैं फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5/12। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्टली आंसर भी लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप ये सॉल्व करके दिखा भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे 12 5 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे देखो पहले तो डेसिमल लेंगे 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो देखो 12 4 ज़ा 48, 2, यहाँ पे देखोगे तो डेसिमल की वजह से 1 0, तो यहाँ पे आएगा 12 1 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 12 6 ज़ा 72, माइनस करेंगे वापस 8 आएगा, फिर 0, तो देखोगे तो ये 0 0 आते जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नंबर ये कंटिन्यूअस आ रहा है, तो जस्ट लाइक यहाँ पे आंसर आप लिखते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0.416 बार। बार को अगर देखो एक सिंगल डिजिट है तो हम ऊपर डेसिमल लगा देंगे, अगर एक से ज़्यादा होता तो इस तरीके से हम वहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे हम लाइन बना देते। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये 1616 बार बार रिपीट आता तो इसको इस तरीके से करते। फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो 80 है, फिर 72 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 72 आएगा, तो 6 6 आते जाएगा कंटिन्यूअस, इसलिए हमने 6 के ऊपर बार लगा दिया। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, 22/7।
ओके तो यहाँ पे भी देखो आंसर ही हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया, आप चाहो तो सॉल्यूशन में ये चीज़ दिखा सकते हो। 22 डिवाइड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, माइनस करेंगे तो 1, डेसिमल आएगा यहाँ पे, फिर 0 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 -3, उसके बाद में फिर 0, 7 4 ज़ा 28 -2, फिर डेसिमल की वजह से 0 आते जाएगा, 7 2 ज़ा 14 -6, फिर 0, 7 8 ज़ा 56, फिर 4 आ जाएगा। ओके फिर यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 -5, फिर डेसिमल आएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 1 आएगा। तो अगर देखोगे तो ये 1 आया तो फिर से 10 हो जाएगा। तो तुमको अगर दिखेगा तो ये हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 10, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग 10 रखते हैं तो 7 2 ज़ा हमें 14, 7 1 ज़ा 7 लेना होगा। इसका मतलब हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे, 7 1 ज़ा 7 लेंगे तो फिर से 3 आएगा, तो 4 ज़ा, यानी ये पूरा नंबर हमारा वापस से रिपीट एंड रिपीट, अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.142857 और इसके ऊपर हम लोग कांस्टेंट यानी बार हम लोग लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो अभी हम लोग 6th क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 4/3। तो अब इसका भी हम आंसर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 4 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 -1, तो यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो यहाँ 0 3 3 ज़ा 9 -1, तो देखो फिर 0 आएगा, 3 3 3 3 बार बार आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1.3, ख़त्म। समझ में आया? तो देखोगे तो यहाँ पे अभी 10 फिर 9 फिर 10 10, तो 3 3 रिपीट हो रहा है। दैट्स इट, हमने ये आंसर ले लिया है, ठीक है। अभी आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 24 का, वो भी हम कवर कर लेते हैं। 7/9, ठीक है। तो इसका आंसर देखोगे तो 7 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो पहले तो आएगा नहीं, तो डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 7 ज़ा 63, माइनस करेंगे तो 10 - 3 7, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो डेसिमल की वजह से एक 0 आ जाएगा। तो देखो ये फिर से 70 आ गया, तो यानी ये 0.7 बार आएगा। तो इसका आंसर है 0.7 बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट होता है। अभी इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 25 लेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 25 का क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा है। यहाँ इस चैप्टर में इस प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे सिर्फ आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है, लेकिन उसमें भी आपको समझना है। क्या समझना है? पहले आपको देखोगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है, और अगर सारी चीज़ें ओपन हैं तो उसमें प्लस माइनस बाद में करना है, पहले आपको इंटू और डिवाइड करना है। तो जैसे अभी देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हम लोग अभी जब भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करते करते आपको सारी बातें बताते रहूँगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे बच्चे थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, जो उनको पहले मिला वो धड़ाधड़ वही करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर लिखना है। प्रॉपर अब कैसे लिखते हैं, देखो ये 50 यहाँ पे इंटू है तो अपॉन में दिया है ना, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 5/2 प्लस 24। आइदर कुछ बहादुर बच्चे होते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे, तो आंसर रॉन्ग आता है। आपको क्या करना है, पहले इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना। अगर डिवाइड दिया है बीच में तो उसको डिवाइड के फॉर्म में इस तरीके से आप लिख दो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने सिखाया आपको, पहले प्लस माइनस नहीं होगा, पहले इंटू डिवाइड होगा। तो यहाँ देखोगे तो आप ये इंटू में है, तो इंटू में क्या होता है, आप लोगों ने इसके पहले सीखा है कि ये इसको डिवाइड कर सकता है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा इंटू 5, और फिर यहाँ पे मैं इसको सेपरेट ब्रैकेट ले लेता हूँ प्लस 24। अभी ये पहले इंटू हो जाएगा, जिससे देखो 25 5 ज़ा 125 प्लस 24, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया क्या कि 549,224 149 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इसी तरीके से सेकंड वाला देख लो आप लोग। यहाँ पे तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई में दिया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे
13 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 26। ओके, तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो 13 2 ज़ा 26 माइनस 26। तो यहाँ पे देखोगे तो 0, यहाँ पे कैसे आया, देखो 2 2 ज़ा 4 हुआ, 13 2 ज़ा डायरेक्टली 26 माइनस 26 था, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर इसको दिखा के क्या दिखा देंगे, 0। तो इसके साथ में हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है। अभी हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट में देखोगे तो -11 इंटू -3 माइनस फिर ब्रैकेट में -42 डिवाइड बाय 14 -1। इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी थर्ड क्वेश्चन इतना दिया हुआ है तो आपने वो करना है क्या, सबसे पहले जो सिखाया मैंने आपको पहले वही करना है। उसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखना है। तो देखो दिस डिवाइड बाय ऑल दिस, ये दिख रहा है, ये डिवाइड में, ये पूरा डिवाइड में है। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का, मैंने पहले भी बोला पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम एट इट इज़ रहने देते हैं। 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर का बराबर लिख लेंगे। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में। तो मैं सिंपल सा समझाता हूँ, वैसा आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में है ये दोनों नंबर्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 11 3 ज़ा 33 देख रहे हो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 42 डिवाइड बाय 14 दिखेगा। 42 डिवाइड बाय 14 -1। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप वापस से देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे आप जाओगे तो इंटू है, इसके बीच में देखोगे तो ये माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस। तो अब माइनस है तो ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन देखो ये डिवाइड में है, ये पोर्शन अलग है, ये अलग है। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे 42/14 और यहाँ पे -1 लिख लिया, और इस साइड को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया माइनस माइनस कैंसिल, 11 3 ज़ा 33, और यहाँ पे प्लस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप देखोगे तो 14 3 ज़ा 42। तो फाइनली हमें जो मिलता है, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो 140 लिखा है, ये डिवाइड में, तो डिवाइड को ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ये सारा नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 33 + 3 - 1। तो इसको आप लोग कर सकते हो, तो मैं एक लाइन और इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे 33 + 3 36, 36 - 1 कितना आएगा 35। ओके, तो देखो यहाँ पे 35 डिवाइड करते हैं हम लोग 140 को, तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों को 35 का टेबल नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे देखो लास्ट में 0 और 5 है, तो 5 7 ज़ा 35, और इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 4, 5 8 ज़ा 40, 7 4 ज़ा 28। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया 4। समझ में आया, तो इसी तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन लेने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट में 220 - 140 प्लस 10 × 9 प्लस ब्रैकेट में -2 × 5 फिर ब्रैकेट क्लोज -100। तो ऐसा नंबर दिया हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करना है, फिर ये बिग, उससे बिग ब्रैकेट का सॉल्व करना है, फिर करली ब्रैकेट का सॉल्व करना है, देयर आफ्टर हम लोग -100 करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखो अभी सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को गायब करना है, तो करली ब्रैकेट इससे स्मॉल ब्रैकेट में यानी बिग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा 0 - 0, और यहाँ पे देखो 2 12 - 4 8, और 1 - 1 0, खत्म। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे 10 9 ज़ा 90 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद में आप देखोगे तो ये बिग ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे -100 है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ओके, तो 5 2 ज़ा 10, ये 9 का कहाँ से मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ओके, तो देखो हाँ, अच्छा ये ब्रैकेट था, ठीक है, इसको मैंने स्मॉल कर दिया। तो यहाँ पे देखो अब सारी चीज़ें, अब वापस से एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मैंने माइनस किया, 80 आ गया, प्लस लिया 10 9 ज़ा 90 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। ओके,
अब देखो, अब हम लोग ये ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, 80 है हमारे पास प्लस 90 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 80 माइनस 100। तो फाइनली देखोगे तो यहाँ पे आएगा 160 माइनस 100, तो आंसर विल बी 60। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इसके साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है 3/5 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 6/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 5 दिया। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैं सॉल्यूशन लेता हूँ तो 3/5 में लिखता हूँ, फिर 3/8 लिखता हूँ, डिवाइड को मैं डायरेक्टली इनटू कर देता हूँ। हमने पहले सीखा है जैसे हम डिवाइड को इनटू करेंगे तो ये रिवर्स मार देगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो 4/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहले देखो ये इनटू वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, बाद में ये प्लस वाला। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो 2 2 जा 4, फिर उसके बाद में 2 4 जा 8। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा है वो हम लिख लेंगे 3/5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे तो टोटली वैनिश हो गया, तो यहाँ पे 1/4 बचा। ठीक है, अच्छा, अब प्लस माइनस जब करना होता है तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आइदर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोगों ने पहले मैंने सिखाया है। यहाँ पे देखोगे तो 3 इंटू ये 4 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस, फिर 1 इंटू ये 5 आ गया, उसके बाद में दोनों डिनोमिनेटर में आ गया 5 इंटू 4। तो फाइनली हमें क्या 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। तो आंसर विल भी हमको यहाँ से मिला 12 प्लस 5 17/20। इट इज़ द आंसर। तो इसके साथ में हमारा जो प्रैक्टिस सेट 25 वो ख़त्म होता है, और उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 चैप्टर लेंगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अगर आपको कंटिन्यू यहाँ पे जैसे अभी हमारे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है, आपको आगे के भी चैप्टर्स ऐसे ही कंटिन्यू देखने हैं, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोज़ है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। ओके, तो इसके साथ में हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.